वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो ये देखिए दोस्तों, आज का मेरा ब्रेकफास्ट ये पूड़ी है, मूंगफली की चटनी है, व्रत वाली आलू है और सिंपल सा ब्रेकफास्ट सवेरे का। ताज़ा ताज़ा ब्रेकफास्ट खाएं और अपने काम पे चलें। माँ के हाथों का स्वाद है इन पूड़ियों में। नमस्कार। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो आज दोस्तों सोमवार है, मैं सवेरे नहा धो के पूजा करके किचन में आई हुई हूँ और थोड़ा पहले फलाहार बनाऊंगी, इसके बाद फिर घर का खाना बनेगा। तो अभी मेरी किचन साफ है, इसलिए मैं पहले फलाहार थोड़ा सा अपने लिए बनाने जा रही हूँ। हर हर शंभो। तो चलिए देखिए। तो ये देखिए, मैंने आलू उबाल लिया है। ये मेरा व्रत वाला नमक है, मैं इसको हमेशा अलग रखती हूँ किचन से, क्योंकि किचन में जूठा हो जाता है, इसलिए मैं इसे हमेशा अलग रखती हूँ। ये थोड़ा सा जीरा डालेंगे, ज़्यादा धनिया डालेंगे और हरा मिर्च है। ये मेरी उबली हुई आलू है जो मैंने अभी मॉर्निंग में उबाला है। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी शुरू करने। इधर बना लेते हैं सबसे पहले अपने लिए ग्रीन टी। मैं दूध की चाय नहीं पीती हूँ, तो मैं ग्रीन टी पीती हूँ। तो इधर चला देते हैं गैस और बना लेते हैं अपने लिए ग्रीन टी। यह है मेरी लिप्टन की ग्रीन टी। ये देखिए, मैं दूध वाली चाय आजकल नहीं पी रही हूँ। अब देखिए, थोड़ा सा व्रत में हम एक चटनी बनाएंगे। मैं मूंगफली भूनना भूल गई, इसको आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो। ये देखिए, मैं ड्राई रोस्ट करना भूल गई। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया, मैं इसी में बना लेती हूँ, भून लेती हूँ इसको थोड़ा सा। देखिए, मूंगफली भून गई, इसकी हम चटनी बनाएंगे। अब कढ़ाई में हमारा घी गरम है। ये मूंगफली का तेल है, फास्ट में यही खाया जाता है। अब इससे हम डाल देते हैं जीरा, इसके बाद जाएगा मेरा आलू, अब डालेंगे ये हरा मिर्च। मैं ऐसे ही काट के डालूंगी, जैसे ज़्यादा तीखा हो तो हम मिर्ची निकाल देंगे। सब मिर्ची निकाल देते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा तीखा कोई खाता नहीं, तो देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है। अब मैं इसको करेंगे तेज से और इसको हल्का ब्राउन कलर का भून लेंगे। ये आलू काटी नहीं है, तो ऐसे ही काट देंगे। आज हमारा इसी सब्जी के साथ घर का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। सबको अच्छी भी बहुत लगती है हरी धनिया पड़ी हुई। चलिए इसको भूनते हैं, इसको डालेंगे थोड़ा सा नमक, जरा सा और भून जाए। नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, जहाँ तक हो सके नमक चीनी दोनों चीज़ें कम ही खाएं। बन गई मेरी आलू। अदरक,
तो ये देखिए, इसमें मैंने धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा मट्ठा डाला है, मिर्च है, और ये हमारी भुनी हुई मूंगफली है, अदरक है, और थोड़ा सा जीरा है। बाकी मसाले आज व्रत है तो हम डालेंगे नहीं। अब इसकी चटनी को हम पीस के लाते हैं। आज नींबू नहीं था इसलिए मैंने मट्ठा डाल दिया। अगर आप टमाटर खाते हैं व्रत में तो टमाटर डाल। देखिए बढ़िया सी चटनी बनके मेरी रेडी हो गई। अगर पुदीना है तो आप वो भी डाल दें। ये मैंने व्रत के लिए बनाया है इसलिए इसमें कोई ज़्यादा सामग्री नहीं डाली। अब गाढ़ी पतली आप अपने अनुसार कर लें। मैं भी थोड़ा सा पतली करूँगी इस पानी से। इसको धुल के इसमें डाल देंगे। इसको आप तेल लगा के भी बेल सकते हैं। मैंने परथन लगा के बेला है। ज़्यादातर पूड़ियाँ तेल लगा के ही बेली जाती हैं, इनमें आटा नहीं लगाया जाता, लेकिन तेल ज़्यादा हो जाता है इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो ऐसे ही हम सारी पूड़ियाँ बेल के रख लेंगे। पूड़ी हमने भगवान की डाली है। गैस को तेज कर देंगे। किचन में पहला खाना जो है वो ईश्वर को समर्पित होता है। इससे हमारी भंडार गृह की क्षमता बढ़ती है और जो खाना बनता है वो प्रसाद बन जाता है। इसलिए पहली रोटी, पहली चीज़ कुछ भी बनाएं, ये संकोच न करें कि मैंने क्या बनाया है। जो भी बनाया है उसको उनके चरणों में समर्पित करें। लहसुन प्याज बहिष्कार करें। मैंने एक बार गलती कर दी थी, लेकिन लहसुन प्याज नहीं डालना चाहिए। फिर भी अगर गलती से हो जाता है तो हमारे माता पिता हैं वो मुझे माफ़ करते हैं। गैस को तेज कर देते हैं और ऐसे ही हम सारी पूड़ियाँ बना लेते हैं। ये मेरी भगवान की पूड़ी बन गई है। मूंगफली का तेल है, मैंने ज़्यादा डाला नहीं है क्योंकि आटे से पूड़ियाँ बन जाती हैं तो ये तेल फिर जूठा हो जाता, व्रत लायक का नहीं रहता। मतलब व्रत में बिल्कुल आटा आटा बहिष्कार होता है, इसलिए मैंने थोड़ा तेल डाला है कि इसके बाद ये तेल जो है यूजलेस हो जाता है। वैसे भी चला तेल खाना नहीं चाहिए। अब इसको साइड में लगा ले तो इसका सारा तेल नीचे हो जाएगा। और दूसरा एक टिप और हम देंगे। ये देखिए, ये आपकी माँ, दादी ये सब करती होंगी, तो अब देख लीजिए मैंने भी किया है। ये देखिए सारा तेल इसमें आ गया। अब इसको हम ऐसे डाल देते हैं। ये भगवान की थी, ये अलग हम रख देते हैं। इसको थोड़ा सा डीप कर देते हैं और इसको हम पलट देते हैं। ऐसे ही हम अपनी सारी पूड़ियाँ बना लेंगे। ये देखिए लग गई मेरी भगवान की थाली। और ये मेरी एक्स्ट्रा पूड़ियाँ हैं, इनको हम इधर रख देते हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा इस जल लेंगे और इस जल को इस पूरे खाने पे ऐसे घुमाएंगे। ओम नमः शिवाय, हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय, हर 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 महादेव। अब इस गिलास को इधर रख के इस थाली को जय भगवान की देखिए ऐसे पूजा करेंगे। जय हो भोलेनाथ, जय हो मेरे प्रभु, कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव, भोग लगाइए। हर हर महादेव मेरे प्रभु, जय हो जय हो। तो कैसा लगा आज का वीडियो मेरा? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप भी प्रसाद ग्रहण करें।
ये ईश्वर का भोग है आप सभी लोगों के लिए। तो कैसी लगी आज को आपको हमारी आज की ये व्रत की थाली?